अगले साल से जो हमने एक नई टैक्स व्यवस्था शुरू की है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम शायद एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर एग्जम्पशंस कम से कम होंगे और चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। उन्होंने ये इस बात पर भी जोर दिया कि ये लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है हमारी सरकार की वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि निवेशक ये चाहते हैं या फिर आम जनता भी ये चाहती है कि टैक्स रेट में जल्दी जल्दी कोई बदलाव न किए जाएँ, टैक्स पॉलिसीज़ में कोई जल्दी जल्दी बदलाव न किए जाए। और इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ जो पैनल है एक बार फिर से मैं उनका परिचय करा दूँ। वेद जैन साहब टैक्स एक्सपर्ट और पास्ट प्रेसिडेंट ICAI के रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन के तमाम पहलुओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। वी रमा मैथ्यू जी जो कि मेंबर टैक्स पॉलिसी हैं मेंबर टैक्स पॉलिसी CBIC से, आपका भी एक बार फिर से स्वागत मैम। और प्रतीक जैन साहब जो कि पार्टनर है प्राइस वाटरहाउस कूपर में इस वक्त बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों के सवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ आकांक्षा, आई एम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जैसे इस बजट में कि जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उनके लिए PM विकास जैसे योजनाओं का सम्मान इंक्लूड किया गया। उनको बोला गया कि उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे टू कि उनका रीच बढ़ सके कस्टमर्स का, उनकी क्वालिटी इन्हेंस हो सके। बट उसके लिए स्पेसिफिकली लाइक फिजिकल हम क्या करेंगे या कौन सी और चीज़ें कर सकते हैं वो क्लियरली नहीं कहा गया। तो उस पर कुछ टैक्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? That is my question. तो चलिए हमारे जो ऑडियंस का जो सवाल था वो PM विकास को लेकर के था और उस पर अपनी राय लेते हैं। प्रतीक जैन जी हाँ देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि अभी ऑफकोर्स डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन जो आर्टिजन्स कारीगर्स वगैरह हैं उनके लिए उनको MSCB इकोसिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको शायद फंड जो है माइक्रो फाइनेंस जो है वो ईजिली प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्किल डेवलपमेंट में मदद की जाएगी, उनके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनको मार्केटिंग में मदद की जाएगी। एक चीज़ जो थोड़ा हट के इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ई-कॉमर्स के लिए भी बहुत इसमें एक अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप ई-कॉमर्स प्लेयर हैं और आप छोटे व्यापारी हैं और ई-कॉमर्स में सेल कर रहे हैं, पहले आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती थी। अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम उसको आप ले सकते हैं जिसमें आप टैक्स की दर बहुत कम है और आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे जो व्यापारी हैं उनको हेल्प करेंगी। आप साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी सवाल कीजिए प्लीज़। Good afternoon everybody. I am Dr. Satish Pandey. I am an eye surgeon. मैं तो कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं, जो कम से कम 8-10 बेड वाले जो हॉस्पिटल हैं, उन लोगों को कम से कम कमर्शियल रेट पे जो बिजली और सब चीज़ का जो टैक्स लगता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक सर, कोई ऐसी खर्चे को लेकर के लिमिट है क्या बड़े और छोटे? नहीं, ऐसा खर्चे को लेकर लिमिट नहीं है, वैसे भी शायद ये बजट का उतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है। ओके। लेकिन आप वैसे एक बात बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर्स एक हेल्थ केयर और एजुकेशन दो एक्स्ट्रा सेक्टर है, मैम यहाँ बैठी है, जिसपे GST नहीं लगता। तो आपको ये खुश होना चाहिए। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम तो GST पे करते हैं, आप नहीं पे करते, तो वो भी एक तरह से छूट ही मिली हुई है गवर्नमेंट से। चलिए मैम, एक सवाल ये है कि ग्रीन ग्रोथ को बड़ा फोकस किया गया है, तो आप लोग किस तरह से इसको जो हमारे रिन्यूएबल्स हैं या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन सब के ऊपर कैसे हम फोकस कर रहे हैं, और क्या आपको देखते हैं कि एक सनराइज सेक्टर के रूप में आगे आने वाले दिनों में ये? Okay, I'll answer in English. Yeah, please. The first thing is for electrical vehicles, the battery manufacture in the batteries for electrical vehicles, the battery manufacturers we have given given an incentive. For solar for wind energy, we have incentivized for blending, ethanol blending in petrols, the 20% ethanol जो अभी announce हुई है, there we have that we have incentivized. In fact, CNG to natural gas blending, we have excluded the CNG component completely, the natural gas component completely, the biogas component from the duty component almost completely. We have also incentivized other renewable energy sources. जितने भी उसके component manufacturers हैं, जितने भी उनके components हैं, जो sectors में we have either nil rated or we have incentivized ताकि वो sector में बढ़ावा हो जाए। ये भी किया है कि those sectors the development happens इसी देश में, the concept of आत्मनिर्भर भारत on development of renewable energy resources in India, उस पर भी हमने काफ़ी benefit दी हुई है।
जैसा प्रेजेंटिव टैक्सेशन को लेकर के जो प्रोविजंस किए गए उससे क्या फायदा होगा, जिसमें एमएसएमई की या फिर प्रोफेशनल्स की भी जो सीमा बढ़ाई गई है, और क्या प्रोफेशनल्स का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें भी नए टैक्स रिजीम में चेंजेस हैं कुछ? देखिए, प्रेजेंटिव मॉडल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा वो है, पर्टिकुलरली छोटे लोगों के लिए। अब आज की डेट में अगर मैं प्रेजेंटिव मॉडल का एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सरकार ने कहा कि 2 करोड़ से 3 करोड़ की टर्नओवर कर दी है, जिसके ऊपर आपको ना तो ऑडिट कराने की जरूरत है, ना आपको अकाउंट्स रखने की जरूरत है, आपकी इनकम 6% मानी जाएगी। एक ही शर्त लगाई है कि आपकी रिसीट 95% से कम चेक से नहीं होनी चाहिए, यानी 5% से ज्यादा कैश में नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको आप उसको कन्वर्ट करूं टैक्स में, तो 3 करोड़ की इनकम पे 6% का टैक्स लगा के 18 लाख रुपए की आपकी इनकम सालाना हुई, और उसके ऊपर आपको जो टैक्स आ रहा है नए रजीम में वो 2,40,000 रुपए आ रहा है। अब 3 करोड़ का मतलब है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 1 लाख अगर मैं छुट्टियां निकाल दूं, 52 संडे निकाल के, बाकी हॉलीडेज निकाल के, तो 300 दिन में 1 लाख रुपए पर डे की जो टर्नओवर करे, चाहे वो छोटा व्यापारी कोई बुक सेलर है या रेस्टोरेंट वाला है या कोई किराने वाला है, ये वाला है, तो 18 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी। 2,40,000 रुपए का टैक्स, जो 1% से भी कम है 3 करोड़ की टर्नओवर। ये अपने आप में बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग है। इतना खर्चा उसे अकाउंटेंट रखने का नहीं करना पड़ेगा जितना फिर टैक्स में बचत आ रही है। टैक्स 2,40,000 रुपए कोई प्रेजेंटिव मॉडल है। इसी तरह प्रोफेशनल के लिए भी उन्होंने कहा भी 50 लाख से 75 लाख रुपए तक कर दिए। शर्त वही है कि 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं हो, 50% का हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें ना उसका इम्प्लीकेशन देखिए कितना भारी है। हमें सीधा लगता है 3 करोड़ के हो गए, हमें क्या लगता है, लेकिन आप देखिए ना 3 करोड़ पे अब नई प्रणाली में आज की डेट में अगर 6% में 18 लाख की इनकम में 2,40,000 रुपए आप टैक्स दीजिए, कोई सेविंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, और आपको कुछ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। फाइनल क्वेश्चन अगर हम ले सकते हैं, कुछ मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम।